हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय आशीष सर पे। दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पॉलिटेक्निक का वीडियो जैसा मैंने आपको कहा था कि रेगुलर आएगा, कुछ कारणवश हम आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब से आप लोगों के लिए वीडियोज़ रेगुलर आएगा। और जहाँ तक आप लोग का पहला वीडियो पॉलिटेक्निक का लेक्चर 1 आप लोगों ने देखा था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो आज के बाद से यानी आज से और अभी से मैं आप लोगों के लिए ये पॉलिटेक्निक का आगे का जितने भी लेक्चर्स है वो सब आप लोगों को रेगुलर आप लोगों के पास पहुंचते रहेगा। तो जैसा आप लोग पहले लेक्चर में सीखा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, सीखा था ना। अगर यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, पॉलिटेक्निक नाम से आपका एक फाइल बना हुआ है और क्या कीजिए उसमें आप लोग जाइएगा, पॉलिटेक्निक का लेक्चर 1 आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग लेक्चर को देख लीजिएगा। साथ ही मैं पॉलिटेक्निक का ये लेक्चर 1 का लिंक, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ सीखते हैं। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में जो सीखा था उसे हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कोई भी नंबर हो, मान लेते हैं 22 हो या फिर कुछ भी 82 हो यानी 82 हो, बस दो ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। इसको हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। किस मेथड से? तो आप लोग बोलिएगा कि सर हम लोग ना SMS मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते थे। तो SMS मेथड क्या है? कोई कहीं पे SMS नहीं भेज रहे हैं। SMS कहने का मतलब है पीछे से चलना है। कहाँ से चलना है? पीछे से, यानी इधर से चलना है। देखिए इधर से चल रहे हैं ना, इसका मतलब होगा स्क्वायर, इसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन और इसका मतलब फिर से हो जाएगा स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है? स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर, यानी पहले क्या करना है, पहले वाले संख्या का स्क्वायर करना है। पहले वाला संख्या क्या है जी? 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। इसलिए बता रहे थे कि हमेशा इधर से चलना है, इधर से राइट साइड से हमें चलना है। तो पहले वाले का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, बचा भी कुछ, हासिल भी कुछ है जी? नहीं, कुछ नहीं है। अब दूसरा, पहला का तो काम खत्म हो गया, S का खत्म, आया है मल्टीप्लाई करने की बारी आई। तो मल्टीप्लिकेशन हमें किसका करना है? गौर फरमाइएगा जरा। यहाँ पे आपको जितना संख्या दिख रहा है ना, आप सबको गुना कर दीजिए तो आपको दिखता होगा यहाँ पे 2 है, फिर 2 है, फिर इसके ऊपर में भी 2 है, तो सबका गुना करना है। तो 2 दूनी कहिएगा 4, 4 दूनी 8, फिर से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उसे हम लोग लिख देंगे। कुछ तो हासिल नहीं बचा, बस 8 हो गया। अंतिम बार ये मल्टीप्लिकेशन का भी काम तमाम हो गया। अंतिम में क्या है? स्क्वायर है, तो ये लास्ट वाला का स्क्वायर है ना, तो पहले वाला में पहले वाला का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन मतलब सबों का गुना, और लास्ट वाला में लास्ट वाला का स्क्वायर। कहने का मतलब है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। आपको याद भी होगा, ठीक है ना। 82 का स्क्वायर नहीं याद है, तो इसे कैसे निकालेंगे? गौर से सुनिएगा। SMS का फंडा लगाएंगे और इसे भी हम लोग निपटा देंगे। तो पहला बार में पहला का स्क्वायर, कहने का मतलब है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। फिर दूसरा में क्या करना है? सबों का गुना। पहला बार में पहला का स्क्वायर, दूसरा बार में सबों का गुना। तो सबों का गुना कहने का मतलब है 8 गुना 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 के लिए हम लोग 2 लिखेंगे और 3 को हासिल में छोड़ देंगे, बाकी हासिल करने का मतलब जो बच जाए, ठीक है ना। तो पहला बार में पहला का स्क्वायर, दूसरा बार में सबों का गुना, और अंतिम में अंतिम वाला का स्क्वायर। अंतिम कितना है जी? तो 8 है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 8 64, और 3 हासिल तो है, कितना हो जाएगा? 67। कोई दिक्कत? 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, और 3 हासिल में भी तो है, 64 3 67। तो 82 का स्क्वायर 6724। क्या किए थे? SMS का फंडा लगाएं और निपटा दिए। पहला बार में पहला का स्क्वायर 4,
दूसरा बार में सबों का स्क्वायर, 8 दूनी 16 दूनी 32 का 2 बाकी 3। फिर इधर अंतिम बार में अंतिम का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और 3 जुड़ जाएगा तो 64 3 67। ये आप लोगों ने सीखा था पहले लेक्चर में। हम लोगों का आज का लेक्चर भी कुछ स्क्वायर से भी रिलेटेड है। कैसे हम लोग स्क्वायर का क्वेश्चन को बहुत ही चुटकियों में और आसानी से बना सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो दूसरा बार हम लोग को क्या सीखना है, दूसरा लेक्चर में हमें सीखना है 100 के आसपास वाली संख्या है ना जी, 100 के आसपास वाले संख्या का स्क्वायर बोलिए या तो वर्ग बोलिए, बात तो एक ही है ना जी। स्क्वायर बोलिए या तो वर्ग बोलिए, बात तो एक ही है ना। अब गौर से सुनिएगा जरा, इसमें आपको थोड़ा सा सीखना होगा। थोड़ा सा क्या, आप लोग एक बार सीख लीजिएगा ना फिर हवा हो जाएगा। मैथ नहीं है ये, पानी पानी कर दीजिएगा आप लोग। गौर से सुनिएगा जरा, देखिए 100 के आसपास वाला संख्या हमने आपको लिखना है। लिख देते हैं 100 के आसपास वाला संख्या 104 है ना, 100 के आसपास वाली ही तो संख्या है। फिर हम लोग लिख लेते हैं 112, 100 के आसपास है। फिर हम लोग लिख लेते हैं 108, 100 के आसपास है। और लिख देते हैं एक और 100 कितना लिखे, 2 तो लिख ही दिए, 2 नहीं लिखे ना, 102, 116 लिख देते हैं, 102 116 लिख देते हैं, 116। ये भी तो आपका 100 के आसपास वाला ही तो संख्या है। आप लोग गौर से देखिए, मैं सिर्फ आपको एक बताऊंगा ना, आप ये तीनों बना दीजिएगा। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। ये आपको जो दिख रहा है ये 100 के आसपास वाली संख्या है। तो 100 के आसपास तो है, लेकिन 100 से कितना आसपास, तो आप बोलिएगा कि ये 100 से ना 4 ज़्यादा है। कितना है, 4 ज़्यादा है ना जी। 104 100 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अब समझिएगा, यहीं से जादू स्टार्ट होता है। 100 के आसपास वाले संख्या का स्क्वायर करने के समय हम लोगों को यही देखना है कि जो 100 के आसपास है वह संख्या 100 से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे 100 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो देखिए 100 से जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर, 100 से जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर, तो 100 से ये 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो 100 से ये 4 ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा उतना का स्क्वायर हो जाएगा 16। आई होप यहाँ तक सीखे। फिर से समझिए, 100 से जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर, तो 104 100 से 4 ज़्यादा था तो हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, तो 4 का स्क्वायर 16। दूसरा देखिए, 100 से जितना ज़्यादा उतना और ज़्यादा कर दीजिए, तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। तो 100 से 4 ज़्यादा है, इसमें 4 और ऐड कर देंगे तो 108 हो जाएगा। नहीं लोड लिया, फिर से 100 से जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर, तो 4 ज़्यादा था, 4 का स्क्वायर कर दिए। फिर 100 से जितना ज़्यादा उतना और उसमें ऐड कर दीजिए, तो 100 से ये 4 ज़्यादा था, 4 इसमें और ऐड कर देंगे तो ये पहले से था 104, 4 यदि ऐड किए हैं तो हो जाएगा 108। क्या होगा, 108। बस हो गया, यही आप लोगों का आंसर है। हुआ ना जादू, हुआ ना जी। 104 का स्क्वायर कितना होगा, तो 10,816। मोबाइल में आप लोग कैलकुलेटर निकालिए और फटाक से इसे करके देख लीजिए, 104 गुना 104 इतना ही आएगा। तो अब बोलिएगा कि सर अब हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा माइंड ही कैलकुलेटर बन गया। ज़रूर बनेगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैथ से ना आप लोग खेलिएगा, समझ में आ रहा है ना। हम भी क्रिकेट के प्रेमी हैं, इसलिए हम क्रिकेट का इशारा कर रहे हैं। क्या करिएगा, मैथ से आप लोग ना खेलिएगा, आप लोग बस बने रहिए। ये देखिए जरा सा, सेम फंडा लगेगा। 100 से आसपास है, इसका स्क्वायर करना है, तो 100 से जितना ज़्यादा ही है ना, 112, तो 100 से ज़्यादा है, तो 100 से जितना ज़्यादा उतना का स्क्वायर। तो कहिएगा कि 100 से ये 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। रुकिए रुकिए रुकिए,
12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। लेकिन आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये जो आप लोगों ने देखा है यहाँ पे 100 में कितना जीरो है, तो आप लोग बोलिएगा 2 जीरो। तो हमेशा 100 के आसपास वाले संख्या का स्क्वायर करते समय हम लोग ये ध्यान देंगे कि जब भी लिखेंगे ना तो 2 लेटर ही लिखेंगे। तो देखिए 100 से 12 ज़्यादा, तो 12 का स्क्वायर होता तो 144 है, लेकिन हमें 2 ही लेटर लिखना है, तो 2 लेटर कितना लिख देंगे 44 हम लोग लिख देंगे और 1 को हासिल में छोड़ देंगे। मजा आया? चलिए फिर से 112, 100 से 12 ज़्यादा, तो 12 का स्क्वायर 144, जिसमें से 44 लिखा और 1 को हासिल में छोड़ दिया। उसके बाद दूसरा फंडा क्या कहता है, 100 से जितना ज़्यादा उतना और ज़्यादा कर दीजिए। तो 100 से ये 12 ज़्यादा, तो 12 और इसमें ऐड कर देंगे, तो 112 था, 12 और ऐड कीजिए तो 124 और 1 हासिल भी तो है, तो होगा कितना 125। कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो 112 का स्क्वायर 12,544। समझ गया ना? चलिए 108 का स्क्वायर हम लोग अब देख लेते हैं। 100 से कितना ज़्यादा है, डायरेक्ट 100 से कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 64। 2 अंक तो हो ही गया है, ये 2 अंक हुआ है ना, 2 अंक हो ही गया है। अब देखिए जरा सा, हासिल तो कुछ बचा नहीं। 100 से जितना ज़्यादा उतना उसमें और ऐड करना है, तो 100 से 8 ज़्यादा है और 8 ऐड कर दीजिए, तो 108 था, 8 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 116। समझ गए ना जी? 116। 116 को आप लोग घर में बना लीजिएगा। 100 से कितना ज़्यादा, तो 16 ज़्यादा, तो 16 का स्क्वायर 256, तो 56 लिखिएगा, 2 हासिल में रहेगा। उसके बाद 16 और ऐड कर दीजिएगा तो 132, और उसमें से फिर क्या कीजिएगा, उधर जो हासिल बचा था ऐड करके लिख दीजिएगा। देखिए इसमें एक सीखना बहुत ज़रूरी है, आप लोग यहीं पे सीखिए। सपोज डेट आपको 102 का स्क्वायर पूछ दे, ये आप लोग सीख लीजिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, सिंपल आप इसको सीख लीजिएगा। देखिए ये भी तो 100 के आसपास ही है, तो 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 100 से 2 ज़्यादा है। हम लोग को क्या करना है, 100 से जितना ज़्यादा उतना का स्क्वायर करना है। तो कहिएगा कि सर ये 100 से 2 ज़्यादा है, 2 है ना ज़्यादा, तो 2 का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अरे ये क्या, हमें 2 अंक पूरा करना है, हर जगह तो 2 अंक पूरा कर रहे थे, यहाँ पे तो सिंगल लेटर बचा। अब क्या करेंगे, झोल हुआ ना। इसी को सॉल्व करने के लिए हमने बोला था कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब गौर से सुनिए, इसे तो हमें किसी भी हाल में 2 अंक बनाना ही है। देखिए अगर यदि हम इधर यदि 0 लगा देते हैं तो ये 4 नहीं रहा, ये हो गया 40। कितना हो गया 40 हो गया। लेकिन यदि हम इसी 0 को इसके पहले लगाते हैं, तो ये 4 ही रहा। अब पढ़िए ना, ये क्या है 4 है ना, तो 4 ही रहा। और आप लोग यदि तीसरा नेत्र खोल करके देखेंगे तो आप लोग को दिखेगा कि 2 लेटर भी पूरा हो गया। क्लियर? 2 अंक भी बन गया और वैल्यू में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, ये 4 का 4 ही रहा, बस हो गया। और 100 से जितना ज़्यादा उतना और ज़्यादा कर दीजिए। 100 से 2 ज़्यादा है, 2 और ज़्यादा कर देंगे, कितना हो जाएगा 104। यही है आपका 102 का स्क्वायर। समझ में आया ना? ये क्या आपका 102 का स्क्वायर। ये तो हमने 100 से ऊपर यानी 100 से ज़्यादा वाला देखा है। अब हम लोगों को क्या देखना है, 100 से कम वाला, यानी 92 हो गया हो, आपका 88 हो गया हो, 84 हो गया है, 96 हो गया हो, ये सब के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे सीखते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर आपको 100 से ज़्यादा ही पूछे, 100 से कम वाला भी तो हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख लेते हैं 98 का स्क्वायर। फिर हो सकता है आपसे बोल दे 96 का स्क्वायर, बोलिएगा कि सर 88 का स्क्वायर भी पूछ सकता है ना? जी हाँ, ज़रूर पूछ सकता है, ये भी तो 100 के आसपास ही है। अब गौर से सुनिए, 3 में ही हम लोग सीख लेंगे, गौर से सुनिएगा। उसमें 100 से ज़्यादा था, वो हम लोगों ने देख रहा था। अब इसमें क्या देखना है, ये 100 से कितना कम है, 100 के आसपास ही है ना, तो 100 से कितना कम है, 98 को हम लोग बना रहे हैं 98 का स्क्वायर। 98 100 से कितना कम है, तो कहिएगा कि ये 100 से
2 कम है। कितना कम है जी? तो 2 कम है। तो उसमें 100 से जितना ज़्यादा उतना का स्क्वायर, इसमें 100 से जितना कम उतना का स्क्वायर। बात तो वही है ना? तो 100 से ये 2 कम था, तो हम लोगों को क्या करना है? 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। अरे रे 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 रे, ये भी तो वहीं पे आके अटक गया। सिंगल लेटर है ये, और हमें कितना पूरा करना है? 2 लेटर यानी 2 डिजिट पूरा करना है। तो इधर तो हम लोगों को 0 नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि अगर इधर 0 लगाते हैं तो ये हो जाएगा 40। 2 अंक तो बना लेकिन वैल्यू बदल गया, 4 से हो गया 40। लेकिन अगर इसके पहले हम लोग 0 लगाते हैं तो 2 लेटर भी हो गया है और 4 का 4 ही बना रहा, वैल्यू में भी कोई परिवर्तन नहीं रहा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, अब 100 से वो जितना पिछले में 100 से जितना ज़्यादा रहता था उतना और ऐड करते थे, इसमें 100 से जितना कम है उतना और घटाते हैं। तो ये 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 और कम कर दीजिए। तो 98 में 2 और घटेगा तो कितना बचेगा? 96 बचेगा। तो 9600 4 98 का स्क्वायर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है ना? और मज़ा आएगा। बस आप लोग बने रहिए। देखिए 96 100 से कितना कम है? तो बोलिएगा कि सर 4 कम है। तो 100 से जितना कम उतना का स्क्वायर। तो 100 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16। ये 2 डिजिट तो हो गया, इसमें कोई ताम झाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 16 2 डिजिट हो गया। अब क्या करना है? 100 से वो जितना कम रहता है ना उतना और कम कर देते हैं। तो 96 100 से 4 कम है तो 4 और कम करेंगे तो 96 में 4 और घटेगा तो कितना बचेगा? तो कहिएगा कि सर 92 बचेगा। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं, 92 ही बचेगा। तो 9216 आपका 96 का स्क्वायर हो जाएगा। 88 भी बता देते हैं। फिर हमने आपको होमवर्क देना है, ठीक है ना? ये 88 100 से कितना कम है? बच्चा भी बता देगा। 88 100 से 12 कम है। आप लोग तो होशियार हैं ना? जी समझिए। तो 88 100 से 12 कम है, तो हम लोग जानते हैं कि 100 से जितना कम उसका स्क्वायर। तो ये 100 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। लेकिन हमें लिखना कितना है? 44 और 1 हासिल में छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि 2 अंक बनाना है इसको, तो 2 अंक ही तो लिखेंगे ना। एक जो एक्स्ट्रा बच गया था 144 3 अंक हो जा रहा है, तो हमें 2 अंक लिखना है। 44 लिख करके 1 हासिल छोड़ दिए। उसके बाद देखिए 100 से जितना कम उतना और कम करेंगे। तो 88 100 से कितना कम है? तो कहिएगा कि सर 12 कम है, तो 12 और कम कर दीजिए। तो 88 100 से 12 कम था तो 12 और कम करेंगे तो 88 में 12 घटा देंगे, कितना बचेगा? तो बोलिएगा 76 बचेगा। लेकिन ये हासिल जो है, ये हासिल भी तो जुड़ेगा उसमें। तो 76 और 1 कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। तो 7744 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप लोग घर के लिए आप लोग होमवर्क ले लीजिए, आप लोग थोड़ा होमवर्क भी बनाइएगा। पर डे हम क्लास में आपको होमवर्क देंगे और ईमानदारी से आप लोग होमवर्क घर में बनाइएगा, ताकि आप लोग खुद से भी, ये तो हम बता दे रहे हैं ना, आप लोग खुद से जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक समझ में आया कि नहीं आया ये आपको कैसे पता चलेगा। क्योंकि देखिए टीचर से पढ़ते तो सब कोई हैं, लेकिन आप लोग कहावत में भी सुने होंगे और हर कोई आपके हर शिक्षक कहते होंगे कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप लोग जितना खुद से पढ़िएगा ना वो आप लोग के लिए परमानेंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग अब थोड़ा सा होमवर्क लीजिए। आप लोग को बनाना है 84 का स्क्वायर। कितना का बनाना है? 84 का स्क्वायर। इसमें से और आपको क्या नहीं दिए थे? आप लोग को बनाना है 94 का स्क्वायर। समझ में आ गया ना? उसके बाद आप लोग पॉजिटिव में ले लीजिए 106 का स्क्वायर। कितना का लेना है आपको? 106 का स्क्वायर। फिर आपको लेना है 103 का स्क्वायर। बस आप लोग के लिए 4 होमवर्क है। आप लोग ईमानदारी से आप लोग इसे पूरा कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग अब अगला लेक्चर आगे के वीडियो में देखेंगे और हम स्क्वायर से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट और लाएंगे। उसके बाद हम लोग क्यूब सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।